वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेसेट क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर का एक टॉपिक स्टार्ट किया था। टॉपिक वाज कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का मैंने आपको मतलब बताया था कि जब भी हम इको में वर्ड फंक्शन पढ़ते हैं इट विल बी अ फंक्शनल रिलेशनशिप। अब जब फंक्शनल रिलेशनशिप होता है तो रिलेशनशिप हमेशा दो चीजों के बीच में होगा। एक तो नाम में ही है कंजम्पशन। कंजम्पशन का फंक्शन किससे होता है? इनकम से, कि मैंने कितना कमाया उसमें से कितना पोर्शन कंज्यूम कर लिया, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। आपको बताया था कंजम्पशन फंक्शन के लिए फिर हमने दो कॉलम की एक टेबल भी पढ़ी थी जिसमें हमने इनकम और कंजम्पशन के सिर्फ दो कॉलम बनाए थे, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन जब आपको पढ़ाया था कंजम्पशन फंक्शन का मतलब बताया था इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। और जब रिलेशनशिप होता है वो दो चीजों का होता है। कंजम्पशन का फंक्शन है तो कंजम्पशन का रिलेशन होगा किसके साथ? इसीलिए मैंने सिर्फ दो कॉलम बनाए थे। आपको बताया था इनकम कभी भी इनकम जीरो हो सकती है और जैसे जैसे हम काम करते हैं हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है, पर कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती। बट हमारे अंदर एक हैबिट होती है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है हम सारी कंज्यूम नहीं करते, कुछ पोर्शन सेव करते हैं। इनकम 100 से बढ़ी तो हम कंजम्पशन 80 से बढ़ा रहे थे, याद है आप सबको? इससे फिर मैंने आपको एक ग्राफ भी बना के दिखाया था कंजम्पशन फंक्शन का। क्या था? यहां पे इनकम थी, यहां कंजम्पशन थी। ये हमारी इनकम कर्व था और कंजम्पशन कर्व जीरो से नहीं शुरू होता, तो ये सीसी कंजम्पशन कर्व था, ये मेरा इनकम कर्व था। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे थे इसको हमने बोला था ब्रेक इवन पॉइंट। इससे पहले जो पार्ट था दैट इज डिस सेविंग। क्यों? मेरी कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। और यहां पे आया था मेरा ब्रेक इवन, जहां पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल थी ओएम लेवल पे। इसके बाद मेरी शुरू हुई थी पॉजिटिव सेविंग। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा थी, कंजम्पशन। ये रहा ग्राफ में, ये ब्रेक इवन। इससे पहले कंजम्पशन ज्यादा, इनकम कम, और इसके बाद इनकम ज्यादा, कंजम्पशन। यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग आ गई थी, यहाँ पे ब्रेक इवन आ गया था, यहाँ डिस सेविंग आ गई थी। ये हमने पॉइंट्स पढ़ लिए थे। अब मुझे जब अगला टॉपिक कराना है दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसको कराने से पहले इसका एक रिवीजन बहुत जरूरी था। बेटा ये कौन सा टॉपिक था हमारा? कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का ही दूसरा नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वहां पे आप पढ़े कंजम्पशन फंक्शन जब टॉपिक किया था, ब्रैकेट में लिखा हुआ था कंजम्पशन फंक्शन ब्रैकेट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी मुझे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं पढ़ाना, ये तो पढ़ा चुका हूं, कंफ्यूजन आता टॉपिक में। अभी टॉपिक क्या है मेरा? टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। समझे आप बात को? टॉपिक इज टाइप्स। अब ये दो तरह का होता है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि लास्ट क्लास में हम डिटेल में ऑलरेडी समझ चुके हैं। देखिए बेटा, हमने करना है टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन या टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये दो तरह की होती है बेटा। एक होता है एपीसी और एक होता है एमपीसी। यहां पे पीसी स्टैंड्स फॉर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पीसी का मतलब है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और ए का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एम का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम पढ़ते हैं एपीसी का मतलब समझते हैं पहले। बेटा मैंने आपको क्या कहा? पीसी मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब आपने पढ़ा था सर रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। जब मैं इन दोनों को रेशियो के फॉर्मेट में पढ़ लूं C/Y, तो उस रेशियो को बोला जाता है एपीसी। रेशियो क्या बोला जाता है? एपीसी। यानी कंजम्पशन और इनकम का जो पार्ट था उसको रेशियो के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, दैट विल कम्स आउट एज एपीसी, C/Y। डेफिनेशन पढ़ते हैं। एपीसी refers to ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income। क्या आपने अपनी इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम कर लिया, अगर उसका रेशियो निकाल दे that comes out to be as APC। APC is equals to C/Y। समझ आ गई बात? बेटा बहुत इजी टॉपिक है, प्रोवाइडेड सीक्वेंस में आना चाहिए, इसीलिए पहले आपको
कंजम्पशन फंक्शन रिवाइज कराया इस क्लास में, वरना प्रीवियस क्लास में वो हो गया था, बट क्या होता है हम भूल चुके होते हैं, तो इसलिए पहले कंजम्पशन फंक्शन का मतलब पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई, फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अगर मैं उसको रेशियो के फॉर्मेट में पढ़ लूं तो उसको हम बोलते हैं एपीसी। इज इट ओके? अब हमने वहां पे बेटा पढ़ा था, अभी मैंने रब किया 1 सेकंड पहले, किसका रिलेशन, इनकम और कंजम्पशन का टेबल बनाया था, 0, 100, 200, 300, 400। कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होती, और ये 80 से बढ़ती है हमारी 280। अब मैं यहां पे अगर एपीसी निकालना चाहूं बेटा, एपीसी इज इक्वल्स टू क्या है, सी अपॉन वाई। सी यहां पे 40 अपॉन 0, 40 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। तभी कहते हैं मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, समथिंग अपॉन 0 इज नेवर 0, ये कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो डिवाइड करने के लिए वो 0 ही रहने वाला है, पर ऊपर अगर कोई वैल्यू है नीचे 0 है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट इज इनफाइनाइट। 120 अपॉन 100 दैट इज 1.20, 1, 0.93 एंड 0.90। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें, एपीसी की वैल्यू फॉल होती जा रही है, इनफाइनाइट 1.2, 1, 0.93, 0.90 कम होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है कम? आप अगर सोचे, थोड़ा सा इसको एनालाइज करें बेटा, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जा रही है कंजम्पशन बढ़ रही है, पर कम रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में छोटा होता जा रहा है, और न्यूमरेटर का छोटा होना मतलब वैल्यू में गिरावट आ रहा है। आप मैथमेटिकली सोचे, कोई चीज पहले 100 थी, डिनोमिनेटर 50 था, वैल्यू बढ़ी आएगी। 100 से वो हो गए 50, वो हो गए 100, वैल्यू आधी हो गई। वो और कम हो गया, डिनोमिनेटर और बड़ा हो गया। तो जब न्यूमरेटर फॉल होना शुरू हो जाए ना, तो हमारी वैल्यू कम होती चली जाती है। और हमें पता है जब हमारा न्यूमरेटर जो है कंजम्पशन जो है इनकम के साथ साथ उसके कंपैरिजन में कम होती चली जाती है। इनकम बढ़ती चली जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगी, क्योंकि हम कुछ पार्ट सेव भी करेंगे। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं बेटा, 0, y, x, इधर क्या है हमारा, इधर हम शो करते हैं हमेशा इनकम, और यहां हम शो करते हैं कंजम्पशन। एपीसी निकालना है हमें, ठीक है। अब एपीसी निकालने के लिए मुझे चाहिए कंजम्पशन कर्व, सीसी इज माय कंजम्पशन कर्व। ध्यान से सुनना स्टेप्स को। यहां पे कंजम्पशन कर्व पे कोई भी एक पॉइंट लूंगा, एनी पॉइंट, पॉइंट ए। इस पॉइंट पे मैं निकालूंगा मेरी कंजम्पशन कितनी है, ओ एन। इस लेवल पे मेरी इनकम कितनी है, ओ वाई 1। ठीक है, मैंने इनकम मान ली। अब इस ए पॉइंट पे मुझे निकालना है एपीसी। एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। सी कितना है, ओ एन। इस ए लेवल पे सी कितना है, ओ एन। और इनकम कितनी है, ओ वाई 1। चेक द ग्राफ इन द बुक्स एज इट इज, कॉपी पेस्ट। आपको बुक में चार्ट देख के समझ आता है, पेपर में बनाना भूल जाते हैं। बेटा सिंपल सी बात है, एपीसी निकालना है तो हमें कंजम्पशन कर्व चाहिए। कंजम्पशन कर्व में कोई भी एक पॉइंट ले, उससे एक्स एक्सिस पे भी लाइन ड्रॉ करे और वाई एक्सिस पे भी, उस पॉइंट पे एपीसी निकालना है, फॉर्मूला लगाए सी अपॉन वाई। कंजम्पशन कितनी है, ओ एन। इनकम कितनी है, ओ वाई 1। प्लेस करो ग्राफ पूरा। कोई प्रॉब्लम बेटा, समझ आ गया? अब एपीसी के बारे में कुछ बातें लिखी होंगी। एपीसी, अच्छा मीनिंग हो गया, फॉर्मूला हो गया, टेबल, ग्राफ और नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट्स इट। इतनी बातें याद करनी है हमने एपीसी के बारे में। एपीसी इज मोर देन 1। बेटा बताएं इधर देख के, क्या एपीसी मोर देन 1 हो सकता है? टेबल सब बता रहा है आपको। हो सकता है, यस। 1.20 है। कब होगा मोर देन 1? व्हेन, चेक करें, कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, वहां भी ये लिखा होगा 100% देगा। क्या लिखा है? एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम, दैट इज बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, एपीसी इज ग्रेटर देन 1। इज इट ओके? नेक्स्ट पॉइंट, एपीसी इज इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 कब आता है? जब ब्रेक इवन होगा, जब दोनों बराबर होंगे। वही लिखा है यहाँ पे भी,
at break even point consumption is equal to national income, so APC is equals to 1 at the national income of rupees 200. हमने 200 जो लिया उस पे equal है. Is it okay? Point number 3, APC is less than 1. APC less than 1 भी होता है. कब होता है less than 1? जब हमारी इनकम ज्यादा हो जाए आफ्टर ब्रेक इवन. पढ़े? Beyond break even point, consumption is less than national income. As a result, APC is less than 1. Is it okay? Next point, APC fall with the increase in income. Yes, हम observe कर पा रहे हैं? APC fall हो रहा है. यही लिखा है यहाँ पे. APC falls continuously with the increase in income because the proportion of income spent on consumption keeps on decreasing. क्योंकि हमारी इनकम का जो खर्चा हम कंजम्पशन पे करते हैं वो कम होता चला जाता है. अभी आपको बताया कि मैं अगर 100 रुपए कमा रहा हूं तो उसमें से कंज्यूम तो करूंगा पर कोशिश करूंगा कि कंजम्पशन कम करूं, 100 में से कुछ तो सेव करूं. इसीलिए एपीसी फॉल होता जाएगा. लास्ट कह रहे एपीसी कैन नेवर बी जीरो. क्या एपीसी जीरो हो सकता है? इधर देख के बताना फॉर्मूला क्या है. C/Y. क्या कंजम्पशन जीरो होती है कभी? और अगर कंजम्पशन जीरो नहीं है तो एपीसी जीरो नहीं हो सकता, इनफाइनाइट हो जाएगा. समझ आ गई बात? तो एपीसी कैन नेवर बी जीरो. क्या लिखते हैं? एपीसी कैन बी जीरो ओनली व्हेन कंजम्पशन बिकम जीरो. हाउएवर कंजम्पशन इज नेवर जीरो इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. चाहे इनकम जीरो हो जाए कंजम्पशन तब भी जीरो नहीं होती. इज इट ओके? तो 5 पॉइंट बहुत इजी है इसके एपीसी के. APC is greater than 1, APC is equals to 1, APC is less than 1. फिर कह रहे हैं APC fall with the increase in income. और तीसरी बात क्या बताई? APC can never be zero. Is it okay बेटा? इसका दूसरा पार्ट जो है मुझे अभी लिंक करना पड़ेगा वरना कल दोबारा से शुरू करना पड़ेगा. MPC. देखो बेटा मैंने क्या कहा? रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू द रेशियो ऑफ इनकम. इधर समझे, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस टॉपिक का सिर्फ. एमपीसी क्या है? ये भी रेशियो है पर किसका रेशियो? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. इनकम में चेंज आने की वजह से जो कंजम्पशन में चेंज आएगा उसको मैं बोलूंगा एमपीसी. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कंजम्पशन फंक्शन में दो चीजें आती है ना, कंजम्पशन और इनकम. पर जब उसका रेशियो पड़ा तो एपीसी बोल दिया. पर अगर इनकम में चेंज आया क्या कंजम्पशन में भी चेंज आता है? उस चेंज के रेशियो को बोलते हैं एमपीसी. पढ़ते हैं डेफिनेशन. एमपीसी रेफर्स टू रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन टोटल इनकम. फॉर्मूला एमपीसी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. ट्रायंगल को डेल्टा बोलते हैं और इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. कोई प्रॉब्लम बेटा? एक मिनट इधर देखेंगे सब बच्चे. अगर मैं यहां से इसी टेबल को यूज करते हुए एमपीसी के लिए बनाना चाहूं बेटा, देखो मेरे पास y है, c है, एज इट इज कॉपी पेस्ट. मैं यहां से क्या निकालने वाला हूं? चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम. 0, 100, 200, 300, 400, 40, 120, 200, 280, 360. चेंज इन कंजम्पशन. जीरो पे तो कुछ इससे ऊपर से तो कुछ होता ही नहीं ना, जीरो से नेगेटिव चला जाएगा. चेंज कितना आया कंजम्पशन में? 80. इनकम में 100. यस, समझ आ गई बात? कंजम्पशन में कितना चेंज आया, इनकम में कितना चेंज आया, सबको क्लियर है? इधर देख लेना, कंजम्पशन चेंज कितने से हुई? 80, फिर 80, फिर 80. इनकम कितने से चेंज हुई? 100. जीरो लेवल पे कोई चेंज नहीं आता. ठीक है. अब अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है बेटा, देखना ग्राफ भी बिल्कुल सेम बनेगा, पेपर में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको ग्राफ को लेके. ये मैंने कंजम्पशन कर्व बनाया सीसी जैसे उसमें बनाया था. इधर इनकम है हमारी, इधर हमारी कंजम्पशन है. हमने एक पॉइंट लिया ए. देखो अभी तक भी कोई चेंज नहीं है. इस पॉइंट से
वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों पे लाइन ड्रॉ करी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे शो करना है एमपीसी। एमपीसी का मतलब चेंज। चेंज तो तभी होगा ना जब ए के अलावा एक और कोई पॉइंट लिया जाएगा बी, इससे इसका चेंज दिखाएंगे ना। अब यहां पे मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी, वाई एक्सिस पे y2 और एक्स एक्सिस पे सॉरी n है ना, m लिख दो, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मुझे निकालना है एमपीसी। एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन में कितना चेंज आया, पहले ON थी अभी OM हो गई, तो चेंज क्या है MN। चेंज कितना है MN। और इनकम में चेंज कितना है Y1 Y2। समझ आया। तो देखो ग्राफ सेम है ऑलमोस्ट, प्रोवाइडेड आपको बनाना आना चाहिए, बुक में चेक करें ग्राफ बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। यस, इज इट ओके, सबको समझ आया बेटा? आ गया भैया। हाँ जी बेटा, मेरे से पूछे आप, इतना टाइम लगेगा। एनएम क्यों लिया चेंज बेटा? पहले ये था, पहले कितनी थी ON, अभी कितनी हो गई है OM। ON और OM के बीच में चेंज कितना है, सिर्फ इतना सही तो है। अगर यहां से यहां तक 100 है और यहां से यहां तक 150 है, तो चेंज कितना है 50। वो किसके बीच में पता लगेगा, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, इसीलिए हमने उसको MN से डिनोट कर दिया। इज इट ओके? यस। ये टॉपिक MPCB मेरा खत्म होता है, बट इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इससे पहले मैं टॉपिक को एक बार कल दोबारा से रिवाइज कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बट वो क्विक रिवीजन होगा, तो इसलिए पढ़ के आना यहाँ तक, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।